देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इसी क्रम में ज्वालापुर क्षेत्र की जुर्स कंट्री निवासी दृष्टि शर्मा से खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने जुर्स कंट्री से कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो इनसे आइए बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? दृष्टि शर्मा। दृष्टि, क्या समस्या देखते हैं आप यहाँ आसपास? आसपास के एरिया में सबसे बड़ी समस्या तो एक शराब के ठेके की है। ठेके की समस्या सबसे बड़ी है। एज अ गर्ल पेरेंट मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी ट्यूशन जाती है, उसके साथ कुछ बच्चे भी आते हैं हरी लोग से। वो दोपहर के बाद वहाँ से आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना प्रॉब्लम होता है। लोग ड्रिंक करके वहाँ पड़े रहते हैं, कुछ भिखारी लोग हैं वो भी पड़े रहते हैं। उस एरिया को इतना अच्छा डेवलप किया जा सकता है बट वो किया ही नहीं जा रहा है। और स्पेशली यहाँ एक स्कूल है, यहाँ एक सोसाइटी है और इसके पास में दो दो शराब के ठेके होना कहीं से वाजिब ही नहीं लगता मेरे को। तो सबसे पहले तो वही हटना चाहिए। एक ट्रैफिक की बहुत समस्या आती है यहाँ से। जब ठेके के जस्ट पास में एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट वो आधे से ज़्यादा टाइम तो वो रेड लाइट काम ही नहीं करती है। हम लोग को भी इतनी लगातार जाम की स्थिति है। हाँ, लगातार जाम की स्थिति है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये शहर का जो ट्रैफिक आता है, स्पेशली जो वैसी डेट्स हैं, जैसे कोई स्नान पड़ गया, क्योंकि हरिद्वार है, स्नान पड़ गया, कांवड़ हो गई, उसमें हाईवे से जब रश आता है दिल्ली हरियाणा का, तो हम लोकल नागरिक तो ब्लॉक हो जाते हैं अपने घर में कि हम निकल नहीं सकते। तो एक ओवरब्रिज जो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, उसको एटलीस्ट भूमानंद या भूमानंद के आगे तक बना देना चाहिए ताकि जो बाहर के शहरों से ट्रैफिक आ रहा है वो बाहर के बाहर ही निकल जाए। लोकल हमारे लोगों का जो जीवन है वो उससे प्रभावित ना हो। और नगर निगम में सफाई व्यवस्था की सफाई व्यवस्था का नगर निगम क्षेत्र की बात करें? हाँ बिल्कुल। देखिए सर, मैं अब तो अपने आसपास के एरिया की बात करूंगी। मैं जूस कंट्री से जब बाहर निकलती हूँ तो हाईवे और जूस कंट्री के बीच में एक लाइन है, वहाँ पे कुछ टाइम पहले तक तो रेलिंग भी नहीं लगी थी। रेलिंग अब लग गई है, पर वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, बारिश होती है तो पानी सड़ता है, मच्छर पनपते हैं। वो कहने को ग्रीन कॉरिडोर है या जाने क्या है, पर वो कचरेदान से कम नहीं है। सब ये ग्रीन लेमन ट्री होटल है, उन्होंने अपने सामने खाली अपने आगे का एरिया साफ करा लिया है, बट बाकी जगह का क्या? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बस के लिए वेट करते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, मच्छर पनपते हैं, 10 तरह की बीमारियां मच्छर देते हैं। ना तो वहाँ पे कभी फोगिंग होती है कि मच्छरों के लिए फोगिंग कराई जाए, उसको एटलीस्ट डेवलप कर दें, क्योंकि सारा पर्यटन इधर से ही तो आता है, हाईवे से। आप हरिद्वार के एंट्रेंस पे इतनी गंदगी देखेंगे, कौन हरिद्वार का पर्यटन तो बहुत इफेक्ट होगा इससे। तो जो हरिद्वार की जो मेयर है भाजपा की, हाँ, महिला है, तो और क्या अपील करना चाहिए उनसे? मैं बहुत मैसेज अब देना चाहेंगे? मेरे 3 ही पॉइंट हैं। मैं हमारी जो मेयर हैं किरण जैसर जी से अपील करना चाहती हूँ कि एक तो ये शराब का ठेका हटना चाहिए, ताकि हमारी स्पेशली फीमेल्स के लिए, हमारे लिए टास्क है शाम को निकलना है। हम घर से निकल नहीं पाते हाईवे की साइड को, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि और इतना अनसेफ फील होता है। तो वो शराब का ठेका हटना चाहिए। एक मैं चाहती हूँ लोकल ट्रैफिक इफेक्ट ना हो, इसके लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए ओवर ब्रिज को एटलीस्ट भूमानंद तक कर देना चाहिए। और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, फोगिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम। वो ग्रीन कॉरिडोर में एटलीस्ट आप पेड़ पौधे ना लगवाएं, घास ना लगवाएं, पर सफाई करवा दें, ताकि वहाँ पे मक्खी मच्छर, ये जो गंदगी पनप रही है जिससे मच्छर उड़ के कहीं तो आसपास के एरिया में ही रहे ना। हमारे बच्चे भी वहाँ खड़े होते हैं, बस के लिए वेट करते हैं, तो उनको भी बीमारियां लगती है। तो वो साफ सफाई होनी चाहिए। तो रैंकर्स न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रैंकर्स न्यूज इसी तरह से जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।